को सबसे युवा चेहरा नीलम फरजाना से रूबरू कराते हैं। चुनाव 2021 दंगल पूरे बिहार में जोर शोर पे चल रहा है। उसी बीच सीहोर जिले के अंदर भी कहीं पे पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है तो कहीं पे स्टार्टिंग हो चुका है। प्रत्याशी अपने अपने स्तर से पूरे पंचायत चुनाव में जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। कहीं पे यूथ पावर का बोलबाला है तो कहीं पे गर्ल्स पावर का बोलबाला है। विशेष ये रहा कि पंचायत चुनाव में युवाओं का आना, पार्टिसिपेट करना कहीं न कहीं पंचायत चुनाव के लिए, पंचायत के विकास के लिए ये शुभ संकेत है। इसी बीच में मेरे सामने है कि नीलम फरजाना जो युवा चेहरा है और पिछली बारी प्रत्याशी ये सेकंड स्थान पर थी, किसी कारण से ये अपने सीट को लूज कर गई है। फिर से चुनावी मैदान में उनसे आइए आपको रूबरू कराते हैं। नीलम फरजाना, मीडिया में स्वागत आपका है जी। मेरा नाम नीलम फरजाना है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए की हूँ। आइए मैं आपको अम्बा दक्षिणी पंचायत के सबसे यूथ पावर और महिला गर्ल्स पावर जो कहते हैं, जो महिलाओं के लिए आवाज़ बनेगी, उनके हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी, तो सबसे चर्चित चेहरा है वह है नीलम फरजाना। आइए उनसे आपको मैं रूबरू कराते हैं, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। मीडिया में आपका स्वागत है जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम नीलम फरजाना है। मैं अम्बा दक्षिणी जी मेरा नाम नीलम फरजाना है। मैं पंचायत राज अम्बा दक्षिणी से मुखिया पद के लिए नामांकन की हूँ और मेरे तरफ से सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जनता सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार व सलाम। आप कहाँ तक क्वालिफाइड किया है, शिक्षा में कहाँ तक? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए की हूँ। आप एक महिला हैं कि महिलाओं के लिए आवाज़ विशेष किस तरह प्लानिंग करेंगे आप? जी, मैं पिछड़ी महिलाओं को मैं रोज़गार दिलवाने की कोशिश करूँगी। और आप एक महिला पावर हैं, महिलाएं भी हैं, विशेषकर अभी आप महिलाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? मैं महिलाओं के भ्रष्टाचार को मैं मुक्त करना चाहती हूँ, उनको बेरोजगारी को मैं रोज़गार दिलाना चाहती हूँ और उनके विकास के लिए, हक के लिए मैं लड़ूंगी। अगर मुझे जनता ऐसा मौका दे तो मैं उनके हक के लिए मैं लड़ूंगी। आप जिस तरह से तालीम आपने प्राप्त किया है अपने स्कूल लाइफ के अंदर में, तो क्या आपकी तालीम का लाभ पंचायत वासियों को मिलेगा? जी, ज़रूर मिलेगा। अगर मुझे जनता सपोर्ट करती है, मुझे इस पद पे अगर चुनेगी तो मैं उनको लाभ ज़रूर दूंगी। पंचायत में विकास के मुद्दे पर क्या कहना है आपका? विकास पंचायत के विकास के लिए क्या कहना है? पंचायत का विकास बिल्कुल अभी ज़ीरो पर है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद सर्वे कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में सभी लीडर ये कहते हैं कि मैं जीतेंगे तो हम पंचायत का विकास करेंगे। विकास नाम कहीं ना कहीं रनिंग वाला विकास है। एक विकास तो अवकाश पे होता है, एक विकास प्रगति पे होता है। तो किस तरह विकास करेंगे आप? मैं पिछली बार जो मुखिया रह चुके हैं उनसे तो मुझे कोई प्रगति मालूम नहीं हो रही है और अगर मैं मुखिया बनूं, अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है तो मैं बहुत सारे जैसे सड़क वगैरह का निर्माण करवाऊंगी और पंचायत भवन से प्रमाण पत्र वगैरह दिलवाने का मैं वादा करती हूं और सड़क व नाली वगैरह का निकासी के लिए मैं तालाब का निर्माण करवाऊँगी। क्योंकि जी, मेरे ससुर स्वर्गीय शकील अहमद का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्हीं के कारण मैं समाज सेवी बनी हूँ। उनकी मृत्यु 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हुई। उनका सपना था कि मैं उनके पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊं, तो मैं वो काम ज़रूर करूंगी। क्योंकि मेरे परिवार ही पूरा आदर्श रहा है, बरसों से रहा है। इस परिवार का एक और खासियत ये रहा है कि पंचायत के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी किसी मैटर के अंदर में, वो बिना पद पे रहने के बाद भी पंचायत का सेवा करते थे। तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप? जी, मैं उनके सपनों को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे ससुर का ये सपना था और वो हमेशा सुझाव देते थे कि कभी भी समाज के लिए सर झुका के नहीं जियो, सर उठा करके जियो। तो मैं उनके वादे को पूरा करूंगी। अगर जनता आपका मौका देता है तो आपका विजन क्या है पंचायत के विकास के लिए? मैं पंचायत के विकास के लिए मैं शिक्षा और हॉस्पिटल का मैं निर्माण करवाऊंगी और जो हॉस्पिटल वगैरह बंद है उनको मैं खुलवाऊंगी और कच्ची सड़कें जो है उनको मैं पक्की सड़क बनवाऊंगी और नाली वगैरह के लिए नाली निकासी के लिए मैं तालाबों का निर्माण करवाऊंगी। पंचायत चुनाव में मुखिया का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाली पद होती है। एक महिला है आप, इसलिए पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, बहुत ही कम मार्जिन से आप इस सीट को लूज कर गई थी।
फिर से अगर जनता अगर आपको मौका देकर विश्वास करती है तो क्या इस पंचायत की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप तैयार हैं? जी ज़रूर निभाऊंगी। अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं ज़रूर निभाऊंगी। हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोज़गार। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारा पहला मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और जो सरकार की तरफ से जितनी मिलने वाली लाभ है वो सबको मैं पूरा करूंगी। अगर महिलाएं जो है आज आप जैसे आप बता रही हैं कि आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष क्या रहेगा आपको? आजकल की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, वो पुरुषों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। जैसे सेना में भी महिलाएं ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। हर जगह महिलाओं का ज़्यादा जोर शोर है, इसीलिए महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। एक चीज़ और आपको मुझे बताएंगे कि अगर आप शिक्षित हैं तो क्या आपके जो परिवार आपका था, शकील साहब का जो उनका परिवार है, उनका परिवार शुरू से ही एक छोटे बच्चों को तालीम से लेकर बड़े लोगों के सम्मान तक लिए उन्होंने अपने आप को निछावर करते थे, क्या उनके सभी सपनों को साकार करेंगे आप? जी, मेरे ससुर स्वर्गीय शकील अहमद के जितने भी सपने हैं, उनके जितने भी अधूरे सपने हैं, मैं उन सभी को पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं उनकी बहू नहीं, मैं उनकी बेटी हूं। मैं बेटी बन के पूरे गांव, पूरे समाज का मैं सपना पूरा करूंगी। हमारे समाज में जो आखिरी पैदान पर है, उनके हक के लिए मैं लड़ूंगी और यही मेरे स्वर्गीय ससुर शकील अहमद का सपना था। मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं खड़ी उतरूंगी। आपने पंचायत के विकास के लिए सबको मौका दिया है, एक बार मुझे पंचायत के विकास के लिए मौका दे। मैं अपने स्वर्गीय ससुर शकील अहमद के सपनों को पूरा करूंगी और उस पर मैं खड़ी उतरूंगी। हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोज़गार और पूरे अम्बा दक्षिणी पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कि आप पिछले विकास पे आप एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि पूरे अम्बा दक्षिणी पंचायत में विकास गंगा दे आइसम वो शब्द थोड़ा एक मजाकिया शब्द होता है। कहीं ना कहीं आप पंचायत के विकास से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मौका मिले तो किस तरह विकास करना चाहेंगे आप? तो क्या होगा? हमारा पहला मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और जो सरकार की तरफ से जितनी मिलने वाली लाभ है वो सबको मैं पूरा करूँगी। बोलिए। मैं नीलम फरजाना, मैं आप पंचायत वासियों के बीच हूँ और आप मुझे अपना आशीर्वाद और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे मैं कुछ करूँ। इस बार पंचायत चुनाव में अम्बा दक्षिणी काफ़ी विशेष चुनाव हो रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि आपके परिवार से एक नीलम फरजाना है जो कैंडिडेट है मुखिया पद का। तो क्या उनके आने से शकील साहब के सपनों को पूरा किया होगा? जी बिल्कुल होगा। मेरे पिता का जो सपना था उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए मेरी भाभी तत्पर रहेंगी और हर मुद्दे पे विकास जहां रुका हुआ है इस पंचायत का, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और जो मेरे पिता स्वर्गीय शकील अहमद का सपना था उस पर मेरी भाभी पूरी तरह से खड़ी उतरेंगी। अगर जनता मौका देती है तो ज़रूर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा जो मेरे पिता का सपना था। बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे मुखिया प्रत्याशी अम्बा दक्षिणी से नीलम फरजाना को, जिन्होंने विकास के मुद्दे पर बहुत ही खुलकर बात की। आप छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।